हेलो दोस्तों, पढ़ीपंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। जैसा कि आपको मालूम है कि रीट एग्ज़ाम के बेसिस पर होने वाली 32,000 की टीचर वैकेंसी के फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए, यानी कि 10 जनवरी से लेकर ये 9 फरवरी तक लगभग एक महीने तक फॉर्म आपके ओपन रहेंगे। तो इस फॉर्म में अगर आपके रेट में अच्छे मार्क्स हैं और आपको अपने सिलेक्शन की उम्मीद है तो निश्चित रूप से आप जल्दबाजी नहीं करें और कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, उनसे ज़रूर बचें। जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं और कहाँ-कहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है और कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि बोर्ड के विज्ञापन में साफ लिखा है कि कोई भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। जो अंतिम फॉर्म होगा, उसी को मान्य माना जाएगा। ठीक है? तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। फर्स्ट थिंग तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसको बाद में डीवी के टाइम आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। दूसरी ऐसी मिस्टेक्स भी हो सकती है जिसके बाद में आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती हैं। तीसरी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि आपका जैसे सबमिशन नहीं हो फॉर्म, ठीक है, आप ऐसे फ़ील कर रहे हो, पेमेंट नहीं हो रहा है या सबमिशन का मैसेज नहीं आया है, तो आप भर्ती प्रक्रिया से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि 9 फरवरी के बाद में आपको कोई भी दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही आप न्यायिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है। तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक से भी आपको कैसे बचना है, ये चीज़ें अपन डिस्कशन करेंगे। पहले अपन फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म में कुछ चीज़ें ऐसे मांगी गई हैं जैसे कि 10th की एडमिशन डेट, उनका भी अपन तोड़ बताएंगे कि अगर आपको वो चीज़ कहाँ से लेके आनी है और नहीं है तो उसका क्या निदान हो सकता है। सबसे पहले तो यही मांग रहे हैं आवेदन लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आपने रीट का फॉर्म भरा है उसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपने पास रखें। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो आपने सिग्नेचर कर रखा है, जो आपके पास फ़ोटो है, वही अगर आप सेम लगाएं तो आपका डीवी के टाइम स्मूथली काम होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में भी सिग्नेचर करते हैं, हिंदी में भी सिग्नेचर करते हैं, तो कहीं बाई मिस्टेक ऐसा ना हो कि उसमें अलग सिग्नेचर है, यहाँ पर अलग सिग्नेचर है। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें सेम हो तो आपका काम वहाँ पर स्मूथली होगा। तीसरी बात यह मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर श्रेणी का बता रखा है, श्रेणी में आपको क्या करना है कि श्रेणी में इन जनरल आपने जो भी श्रेणी भरी थी रीट के आवेदन पत्र के टाइम, उसके टाइम अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, डाइवर्स सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, परित्यक्ता का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था, तो ऐसे में 3 महीनों के दरमियान आपके पास कोई सर्टिफिकेट आ गया है, आपने बनवाया है, तो वो आप श्रेणी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि 9 फरवरी से पहले के ही दस्तावेज मान्य होंगे। तो 9 फरवरी से पहले जो भी आपने ईडब्ल्यूएस बना लिया है, जो भी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से आप श्रेणी चेंज करके आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, बाद में यहाँ पर कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरल चीज़ें पूछी गई हैं वो आप फिल कर लें। ईमेल आईडी का आप विशेष ध्यान रखें, ईमेल आईडी चालू होनी चाहिए, उस पर आप एक बार लॉगिन करके देख लें कि आपकी ईमेल आईडी सही अवस्था में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मतलब सबमिशन के बाद में ईमेल आएगा, जो भी जानकारी होगी वो इस ईमेल के थ्रू प्राप्त होगी। ठीक है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अच्छी तरीके से देख लें, चालू कंडीशन में होने चाहिए। आधार आईडी मांग रहे हैं, वो भी एक मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंडेटरी रूप से फिल करना है। उसके बाद में आप टीएसपी नॉन टीएसपी जो भी है वो चीज़ फिल कर लें। फिर यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा जो है उसमें आपको क्या करना है कि जो नेशनल राष्ट्रीयता है, गृह जिला है, ये सभी चीज़ें आप भर लें। फिर जो भी आपकी विशेष श्रेणी है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, वो चीज़ आप एलिजिबल हैं तो भर लें। ठीक है, इसके बाद में आपको जो ज़िले की चॉइस भराई जा रही है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी आपके जो जागरूक मतलब पहले से पोस्टेड आपके पास हैं, कोई बंदा है, आपका कजिन है या आपका कोई फ्रेंड है जो पोस्टेड है, उससे आप जानकारी प्राप्त करें कि कौन कौन से ज़िले डार्क जोन में आते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर है, हो गया जैसलमेर, हो गया सिरोही, हो गया, ठीक है, आई थिंक बीकानेर भी है, और ये ज़िले जालोर हो गया, ये ज़िले डार्क जोन में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्रांसफ़र का रहता है, इश्यू रहता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप प्रायोरिटी में इनसे आप इनको बच सकते हैं कि इनको प्रायोरिटी में नीचे स्थान दें। पहले अपना होम डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद में अपने जो भी पड़ोसी ज़िले हैं वो फिल करें, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। इससे पहले आप थोड़ी सी जो आपके पास बेसिक जानकारी होती है उसको आप प्राप्त करने के बाद ये चीज़ फिल करें। अब अपन बात करते हैं ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें क्या है कि ये उन्होंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की एक एडमिशन डेट मांगी है, जिसका अभी काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि ये एडमिशन डेट कहाँ से लेके आनी है। तो ये चीज़ मैं पहले आपको बता दूं कि कहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। अगर आपके पास 12th क्लास की टीसी है, ठीक है, 12th क्लास की आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है। जैसे ही अपन किसी स्कूल से जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं, तो अपने को टीसी और सीसी दो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो टीसी में अपने कौन सी क्लास में प्रवेश लिया था उसकी डेट होती है, एडमिशन डेट होती है। जैसे कि यहाँ पर 10th क्लास इन्होंने 10th क्लास में 2008, ये 1/5/2008 में इनका एडमिशन है। ये डेट आप मतलब मान सकते हैं एडमिशन डेट की, क्योंकि ऊपर लिख रखा है कि प्रवेश दिनांक, ठीक है। और 10th की और 12th की यहाँ से आपको टीसी के अंतर्गत ये चीज़ें मिल सकती हैं। अब ये इन जनरल क्या होता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनकी फ़ोटोकॉपी करवा कर अपने पास संभाल कर रखते हैं। बाकी ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो अगले इंस्टीट्यूशन में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना होता है कि आपके पास टीसी ही नहीं है। तो एक दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आपके पास ही अगर स्कूल है तो वहाँ पर जाकर आप इनका पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर काफ़ी दूर स्कूल है तो आपको मैं एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, जो कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं वो उसके थ्रू बातचीत का एक अंश है, वो आप इसको सुने। तो जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे कि आपने 2012 में 12th की है, ठीक है। तो 2011 की शायद हमारे टाइम ये ऐसा सिस्टम था कि 1 मई को सेशन स्टार्ट होता था, 1 मई को सेशन स्टार्ट होता था और 15 दिन हमने को बुलाते थे। और ये 15 दिन बिल्कुल फर्जी दिन होते थे, मतलब कोई नहीं आता था, फिर भी 15 दिन ये एडमिशन प्रक्रिया चलती थी। सेशन स्टार्ट 1 मई को होता था, फिर 15 दिन बाद में जो समर वैकेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता था। कुल मिलाकर 1 मई आप 2011 एडमिशन डेट डाल सकते हैं। अगर आपने 2012 में किया है, आपके टाइम वो सिस्टम था, वो काफ़ी टाइम पहले सिस्टम था, 2010 से पहले का सिस्टम था, जब मतलब 1 जुलाई को प्रवेश प्रक्रिया मानी जाती थी। उसके बाद में सिस्टम चेंज हो गया और 1 मई से ही प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो उस हिसाब से आप जानकारी के मतलब अंदाज से भर सकते हैं। ये साहब ये कह रहे हैं बोर्ड वाले कि ये कोई भी ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज़ वो ये हो गई है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो पासिंग डेट होती हैं, जो मार्कशीट के अंत में छपी होती हैं, जैसे यहाँ पर पासिंग डेट लिख रखी है, तो ये चीज़ आप भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा आपके कोई भी इश्यू है, जैसे कि जिनके पास लैंग्वेज इश्यू हो गया एक तो, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप दो दो फॉर्म फिल करेंगे, इंग्लिश का, एसएसटी का, कुछ हैं जो लेवल 1 में भी अप्लाई करेंगे, लेवल 2 में भी करेंगे, तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से रखें। एसएसटी में आप पहले जाना चाहते हैं तो एसएसटी का भरें, फिर इंग्लिश का भरें। तो ये चीज़ होने के बाद में आपके पास कोई भी दिक्कत है तो ये फ़ोन नंबर है, ये आपके पास रामबाण का इलाज है। क्योंकि इतने सारे इशू हो सकते हैं, आपका कोई अलग मैटर है, कोई किसी के पास मैरिज सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, किसी के पास लैंग्वेज का इशू है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके उनसे मार्गदर्शन और गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी इन्होंने मतलब अच्छे से ये रिजॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा आपकी कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाइव
कैसे आवेदन पत्र भरे, एक एक स्टेप वाइज वो वीडियो में जारी करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।